एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध भ्रमण करते करते एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि महात्मा गौतम बुद्ध उनके गांव में आए हुए हैं, तो सारे लोग एकत्रित होकर अपने अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाते हैं। अब सभी लोग अपने अपने प्रश्नों पूछते हैं और गौतम बुद्ध उनका उत्तर देते चले जाते हैं। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने ध्यान में लीन बैठे हुए थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आ रहा होता है। उसके साथ में 4 व्यक्ति और होते हैं जो कि उसके ही मित्र थे। जब वे गौतम बुद्ध के पास आ जाते हैं तो गौतम बुद्ध को पास से देखने पर पता चलता है कि यह व्यक्ति तो नेत्रहीन है जिसे यह पकड़ कर लाए हैं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि बताओ क्या प्रश्न है जिसके लिए तुम इसे यहाँ तक ले आए हो। तब वे चारों कहते हैं कि हे गौतम बुद्ध, हम इसे समझा समझा कर परेशान हो चुके हैं कि यहाँ पर प्रकाश है, परंतु ये कभी भी हमारी बातों को नहीं मानता और हमारी बातों को टालता रहता है और कहता है कि प्रकाश तो है ही नहीं, प्रकाश नाम की कोई भी चीज इस धरती पर है ही नहीं। अब हम क्या करें, हमारी समझ से बहुत ही परे जा चुका है। हम इसे समझाते हैं मगर यह समझना नहीं चाहता है। तब वह अंधा व्यक्ति बोलता है कि अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रकाश है, चलो मैं उसे नहीं देख सकता परंतु मैं उसे सुन तो सकता हूँ। क्या प्रकाश की कोई आवाज है जिसके द्वारा मैं तुम्हारी बातों को मान लूं कि हाँ प्रकाश वास्तव में है। अब मित्र कहते हैं कि देख लो बुद्ध, यह ऐसे प्रश्न कर करके हमारे उत्तर को और नकार देता है। तब गौतम बुद्ध कुछ नहीं कहते। फिर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि चलो मैं सुन नहीं सकता, यह भी मानता हूँ, तो क्या प्रकाश में कोई स्वाद होता है? आप उसे मेरी जीभ पर रख दो, मैं उसे स्वाद को पहचान कर बता दूंगा कि हाँ वास्तव में प्रकाश होता है। फिर मित्र बहुत ही आशंका भरी दृष्टि से बुद्ध की ओर देखते हैं। फिर अंधा व्यक्ति कहता है कि चलो कोई बात नहीं, माना कि मैं स्वादहीन हूँ, मैं स्वाद से नहीं पहचान सकता, तो क्या मैं उसे स्पर्श कर सकता हूँ? क्या प्रकाश मुझे स्पर्श करके मुझे महसूस करा सकता है कि यहाँ पर वास्तव में प्रकाश है? तब गौतम बुद्ध से उसके मित्र कहते हैं कि देख लो बुद्ध, यह हम कैसे बताएं इसको कि प्रकाश केवल आंखों के द्वारा देखा जा सकता है, न उसे महसूस किया जा सकता है, न उसे सुना जा सकता है, न ही उसे स्वाद से चखा जा सकता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि इसका कोई भी प्रश्न नहीं है, न मैं इसका कोई उत्तर देने वाला हूँ। इसकी आंखें खराब हैं, तुम्हें इसकी आंखों का इलाज कराना चाहिए। जब इसकी आंखें संपूर्ण तरीके से स्वस्थ हो जाएंगी और यह देखने लगेगा तो यह खुद ब खुद यकीन करने लगेगा कि हाँ वास्तव में प्रकाश होता है। गौतम बुद्ध बहुत ही बड़े महात्मा थे, तो उनकी बातों को चारों मित्र टाल नहीं पाते हैं और वहां से चले जाते हैं और उस मित्र का इलाज करने लग जाते हैं। कुछ महीने बाद ही उस मित्र की आंखों में रोशनी आ जाती है और वह पूरे संसार को अपनी आंखों से देखने लगता है। तब उसके मित्र कहते हैं कि अब बताओ प्रकाश है या नहीं। तब वह व्यक्ति कहता है कि हाँ वास्तव में प्रकाश होता है। फिर वह व्यक्ति ढूंढते ढूंढते गौतम बुद्ध के पास जाना चाहता है, परंतु जब तक गौतम बुद्ध उस गांव को छोड़ चुके थे, फिर भी वह पूछते पूछते हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले में पूछते पूछते गौतम बुद्ध को खोज ही लेता है और गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, मैं तो मूर्ख था, मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने आपसे झूठ कहा, प्रकाश तो होता है मगर क्या करूं, मुझे तो दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैंने आपकी बातों पर भरोसा नहीं किया।
तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि यह तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुमने अपने मित्रों की बातों पर भरोसा न करके अपनी आंखों में रोशनी पा ली। अगर तुम अपनी मित्र की बातों पर भरोसा कर लेते कि हाँ वास्तव में प्रकाश होता है, तो वे कभी भी तुम्हारा इलाज नहीं कराते और कभी भी तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं आती और न ही तुम कभी इस संसार को देख पाते। तुमने यह अच्छा ही किया कि उनके हर प्रश्न को नकार दिया, हर उत्तर को नकार दिया और अपने एक ही प्रश्न पर अड़िग रहे। तुम्हारे इस प्रश्न पर अड़िग रहने का ही नतीजा है कि आज तुम इन नेत्रों से सब कुछ देख सकते हो। अगर तुम प्रश्नों पर अड़िग नहीं रहते तो आज तुम्हारी नेत्रहीनता बनी रहती और तुम कभी भी इस संसार को नहीं देख पाते। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध यह प्रवचन देकर उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं और वह व्यक्ति भी गौतम बुद्ध का धन्यवाद करके अपने गांव की तरफ वापस खुशी खुशी से लौट जाता है।